नमस्ते, राम राम। आज हम फिर एक नया विषय लेकर आए हैं जो कि प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस से है, जिसमें हम जानते हैं कि रामचरितमानस में जो श्री राम जी की उपासना है उसके बारे में क्या जानकारी दी हुई है। तो इस जानकारी को हम प्रमाणित करेंगे कि ये राम जी की कौन सी उपासना है और ये इससे क्या प्राप्ति होती है। तो देखिए, हम इसको विस्तार से जानते हैं। तो आइए, विरचित श्री रामचरितमानस सचित्र मोटा टाइप। ये है गीता प्रेस गोरखपुर, टीकाकार हनुमान प्रसाद पोद्दार। ये पूरा रामचरितमानस आपके सामने है और देखते हैं। ये यहाँ पर देखिए, प्रकाशक हैं और मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये सब यहाँ पर फ़ोन और फैक्स नंबर दिए हुए हैं। ये आ गया 614 पेज रामचरितमानस और यहाँ पे अरण्य कांड। सबसे पहले ये देखते हैं कि राम जी कौन है, कौन सा स्वरूप है उनका। इसमें लिखा है, सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनुश्याम, मम हृदय बसहु निरंतर सगुन रूप श्री राम। तो यहाँ पर सगुन रूप श्री राम लिखा हुआ है। इसका अर्थ भी किया हुआ है, हे नील मेघ के समान श्याम वर्ण वाले शरीर वाले सगुण रूप श्री राम, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। यहाँ पर राम जी को सगुण रूप लिखा हुआ है, जो इसको हम यहीं तक लेते हैं। पहले सिद्ध करेंगे कि राम जी सगुण रूप है। ये तो पहली यहाँ की चौपाई से सिद्ध हुआ, ये अरण्य कांड से। दूसरी एक चौपाई हम लेते हैं। अब एक चौपाई दूसरी हम देखते हैं। यहाँ पर ये आ गया पेज नंबर 876। ये हमने लिया है लंका कांड से और ये यहाँ पर सिद्ध करते हैं हम। 112 दोहा है और यहीं से आगे चलते हैं हम। यहाँ पर हम आ जाते हैं, चौपाई है, ये पेज नंबर 877 है। यहाँ पर लिखा हुआ है, को ब्रह्म निर्गुण ध्याव, अव्यक्त जेहि श्रुति गाव, मोहि भाव कौशल भूप, श्री राम सगुन स्वरूप। यहाँ पर भी ये श्री राम सगुन स्वरूप स्पष्ट लिखा हुआ है। यहाँ अर्थ भी हम देखते हैं, कोई उन निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते हैं जिन्हें वेद अव्यक्त निराकार कहते हैं, परंतु हे राम जी, मुझे तो बहुत आपका यह सगुण कौशल स्वरूप ही प्रिय लगता है। यहाँ पर सगुण कौशल राज स्वरूप लिखा हुआ है, ये अर्थ में लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये चीज़ हम सिद्ध कर रहे हैं कि राम जी सगुण रूप हैं और सगुण रूप श्री राम हैं। दो दोहों से हमने इनको स्पष्ट किया है। अब आगे अब जैसा कि पहले हमने दो दोहों में देख लिया है कि राम जी सगुण रूप हैं और उनकी उपासना सगुण उपासना कहलाती है। अब हम चलते हैं पेज नंबर 876 रामचरितमानस, लंका कांड से ही है ये। और ये दोहा 112 के ऊपर वाली चौपाई है। यहाँ पर स्पष्ट है, सगुनोपासक मोक्ष न लेही, तिन कछु राम भगति निज देही, बार बार करी प्रभु प्रणामा, दशरथ हर्षि गए सुरधामा। ये सुरधामा लिखा हुआ है। अब इसको अर्थ को भी हम पढ़ लेते हैं। चिदानंद घन मैं स्वरूप भूत, दिव्य गुण युक्त सगुण रूप की उपासना। ये राम जी की जो उपासना है वो सगुण रूप की उपासना है। करने वाले भक्त इस प्रकार का मोक्ष भी नहीं लेते। यानी ये जो कौन सा मोक्ष है, ये कैवल्य मोक्ष की बात है। यानी कैवल्य मोक्ष ये पहले वाली चौपाई में दिया हुआ है। तो ये कैवल्य मोक्ष प्राप्त नहीं करते। तो ये क्या प्राप्त करते हैं, फिर देखिए, जो सगुण उपासक होते हैं इस प्रकार का मोक्ष नहीं लेते, माने कैवल्य मोक्ष नहीं लेते।
उनको श्री राम जी अपनी भक्ति देते हैं। माने हर जन्म में वो अपनी भक्ति देते रहते हैं। प्रभु को इष्ट बुद्धि से बार बार प्रणाम करके दशरथ जी हर्षित होकर देवलोक को चले गए। यानी जो राम जी की उपासना उन्होंने की, जो सगुण उपासना, अंत समय में राम जी का ही नाम लिया, तो दशरथ जी उससे कहाँ पहुँच गए? देवलोक को चले गए। इसको हमको इतना ही लेना था, स्वर्ग तक की प्राप्ति यहाँ से सगुण उपासना से होती है। तो आगे हम देखेंगे कि स्वर्ग, बाकी गीता जी में है कि स्वर्ग में पहुंचकर भी प्राणी मृत्युलोक में पुनः आ जाते हैं। तो जैसा देखा कि श्री राम यानी श्री राम की उपासना को सगुण उपासना कहा जाता है और सगुण उपासना से देवलोक की प्राप्ति होती है। तो अब ये जानना है कि देवलोक में गए हुए प्राणी तो गीता जी के अनुसार पुनः पृथ्वी पर आ जाते हैं, मोक्ष प्राप्त नहीं होता उनको। तो अब इसके बाद हम ये समझते हैं कि फिर भी श्री राम जी का स्मरण क्यों ज़रूरी है। तो इसका प्रमाण ये है कि जैसा कि कथाओं के अनुसार माना जाता है कि श्री राम विष्णु जी के अवतार हैं। तो विष्णु जी का क्या है कि हमारे नाभि कमल में स्थान है, तो उनका स्मरण करना आवश्यक होता है, क्योंकि वो हमारे शरीर के मूल यानी नाभि कमल चक्र को प्रभावित करके मतलब शिव के लोक में जाता है। तो ये धीरे धीरे करके कमल चक्रों के माध्यम से प्राणी मोक्ष को प्राप्त करता है, इसलिए ज़रूरी है।